एक प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है, इसका नाम मैंने उसका रखा है अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस। तो आज हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके कि इनहेरिटेंस को आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पर एक क्लास जो है वो बना रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास एनिमल, और एनिमल क्लास के अंदर मैं ऐसे कुछ डाटा मेंबर्स रख रहा हूँ। और ये जो डाटा मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स जो होते हैं उनके जो एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, वो आपको पता है कि आप दो तो हमने यूज़ करके देख लिए थे, पब्लिक और प्राइवेट, और तीसरा जो है वो आज हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं कुछ डाटा मेंबर्स में डिक्लेयर करा रहा हूँ, उनको मैं प्रोटेक्टेड कर रहा हूँ। जैसे प्रोटेक्टेड फॉर एग्जांपल एज, इंट एज। इस तरह से फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टेड इंट फॉर एग्जांपल ऐसा कोई नेम, स्ट्रिंग में हम नेम कर लेते हैं। ये अपने यहाँ पे डाटा मेंबर्स इसके हमने प्रोटेक्टेड लिए। प्रोटेक्टेड लेने से जो डाटा मेंबर्स जो होते हैं वो जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं उनमें इनहेरिट हो जाते हैं। चाइल्ड क्लासेस उनको इनहेरिट कर लेती हैं। अगर आप डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखेंगे तो चाइल्ड क्लासेस जो है उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, फिर वो चाइल्ड क्लासेस के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है जी एनिमल की, और उसके अंदर मैंने दो डाटा मेंबर्स रख लिए, एक इंटीजर में और एक स्ट्रिंग में। अब मैं यहाँ पे एक और क्लास बना रहा हूँ, क्लास ऐसे फॉर एग्जांपल टाइगर, और इसको मैं इनहेरिट करवा रहा हूँ एनिमल की क्लास से। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनहेरिटेंस आप वहाँ पे करवाते हैं जहाँ पर आपके पास इज़ आ का रिलेशनशिप होता है, और आपको पता है कि टाइगर इज़ आ एनिमल या इज़ एन एनिमल आप कह लें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिलेशनशिप इज़ आ का हम पढ़ते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि टाइगर इज़ आ एनिमल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टाइगर और एनिमल क्लास के बीच एक इनहेरिटेंस हो सकती है। तो मैं यहाँ पे अब इनहेरिटेंस के लिए हम इधर सिंबल यूज़ करते हैं कॉलन पे, कॉलन का सिंबल यूज़ करते हैं, और उसके बाद बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास का नेम आ जाता है एनिमल। ठीक है, यहाँ पर एनिमल जो है वो एक बेस क्लास है। एनिमल इज़ अ बेस क्लास और पेरेंट क्लास फॉर टाइगर। और टाइगर क्लास जो है वो अपनी बेस क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं उसने उसको इनहेरिट कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर एक मेथड बनाएं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक वाइड प्रिंट एज, और यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ कंसोल के ऊपर जाके एज ऑफ टाइगर इज एज। अब देखो ये एज का डाटा मेंबर यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने उसको यहाँ डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर मैंने उसको पेरेंट क्लास में किया। यहाँ पर वो एक्सेस हो जाएगा क्योंकि वो प्रोटेक्टेड था, और चाइल्ड क्लासेस जो है वो अपने पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकती हैं। हाँ, अगर मैं इसको यहीं पर ही प्रोटेक्टेड की बजाय इसको प्राइवेट कर दूँ, या मैं इसको नो मॉडिफायर कर दूं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे नो मॉडिफायर का मतलब जो है वो प्राइवेट मॉडिफायर होता है। लेकिन जैसे ही मैंने एज को प्राइवेट किया, उससे यहाँ पर आपको एक एरर देना शुरू कर दिया। और ये एरर क्या है, अगर आप इसके ऊपर माउस लेकर आए तो एरर देखें, वो यहाँ पे आपको बता रहा है अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस डॉट एनिमल डॉट एज इज़ इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल, कि यहाँ पर वो इनएक्सेसिबल है, यहाँ पर आप एज को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि एज जो है वो एक प्राइवेट डाटा मेंबर है एनिमल क्लास का, और प्राइवेट डाटा मेंबर सिर्फ उस क्लास के अंदर अवेलेबल होते हैं जिस क्लास में आपने उनको डिक्लेयर किया होता है। ना वो चाइल्ड क्लासेस के अंदर अवेलेबल होते हैं, ना किसी और क्लासेस के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो मैं इसको फिर से जो है वो मैं प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कोई सेटर, उसके लिए कोई सेटर गेटर बनाना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। सपोज़ ही मैं यहाँ पर एक सेटर
जो है वो मैं बनाता हूँ। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे पब्लिक वॉइड सेट एज इंट ए, और यहाँ पे मैं एज को मैं वैल्यू दे रहा हूँ एज इक्वल्स टू ए। और सपोज़ अगर मैं यहाँ पर ये जो डाटा मेंबर है ए, सॉरी ये जो हमारे पास एक फॉर्मल पैरामीटर ए आ रहा है, अगर इसका नाम अगर एज होता तो फिर क्या होता, क्या हमें करना पड़ता? इसका कीवर्ड किसके साथ यूज़ करते हैं? अब इसी तरह से आप एनिमल की क्लास के अंदर कोई प्रोटेक्टेड टाइप का कोई डाटा मेथड भी रख सकते हैं, और जो मेथड आप रखेंगे एनिमल की क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड, उसको आप फिर चाइल्ड क्लासेस के अंदर उसको एक्सेस कर लेंगे। इसका बेनिफिट क्या हो गया? इसका बेनिफिट ये है कि जी आपको ये डाटा एलिमेंट्स जो हैं ये आपको हर क्लास के अंदर देने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप टाइगर की क्लास के अंदर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको आपने पेरेंट क्लास में दे दिया, उसने पेरेंट से इनहेरिट कर लिए। इस तरह से सपोज़ अगर आप कोई और क्लास अगर आप बनाना चाह रहे हैं, या सपोज़ मैं यहाँ पर एक और क्लास इनहेरिट करवा लेता हूँ, क्लास फॉर एग्जांपल स्नेक इनहेरिटेड फ्रॉम एनिमल। अब इसके अंदर भी वो डाटा मेंबर अवेलेबल होंगे जो अपने पेरेंट क्लास के अंदर यानी कि एनिमल क्लास के अंदर हमने प्रोटेक्टेड रखे हैं। आप इसको जिस लेवल तक आप इस इनहेरिटेंस को लेके जाना चाहें, आप उस लेवल तक जो है वो आप इनहेरिटेंस को लेके जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेथड्स और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का, उसको हम साथ के साथ जो है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर एनिमल की क्लास के अंदर 2 प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर रखे। यहाँ पर मैं एक मेथड डिक्लेयर करा रहा हूँ वर्चुअल कीवर्ड के साथ, वर्चुअल पब्लिक वॉइड सपोज मैं इसका नाम रख रहा हूँ जी चलो इसका मेथड का नाम मैं रख रहा हूँ जी वॉक या मूव। मैंने एक वर्चुअल मेथड बनाया, वर्चुअल मेथड, और इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ कंसोल में जाके कंसोल डॉट राइट लाइन ऑल एनिमल्स मूव। ये एक वर्चुअल मेथड है। वर्चुअल मेथड कौन सा होता है? वर्चुअल मेथड वर्चुअल मेथड is a method which has body. We can override virtual methods in child classes. वर्चुअल मेथड, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक मूव का मेथड वर्चुअल मेथड बनाया है, इसकी बॉडी है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस और उसके बीच में मैंने एक स्टेटमेंट मैंने लिख दी। अब ये जो क्लासेस मैंने जो ड्राइव की हैं टाइगर की और स्नेक की, ये दोनों क्लासेस इस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड का क्या मतलब है कि उसको कोई एक नई इम्प्लीमेंटेशन दी जा सकती, न्यू इम्प्लीमेंटेशन दी जा सकती। अब कैसे बता कि मैं टाइगर की क्लास के अंदर मैं यहाँ पर इसको ओवरराइड कर रहा हूँ, ओवरराइड वाइड ओवरराइड पब्लिक वाइड मूव। अच्छा देखो, जैसे ही मैं मूव के मेथड को एंटर करूँगा इसको सेलेक्ट करके, इसका यार जूम सेट करो, जूम आप लोगों को सही नज़र तो नहीं आ रहा होगा, तो फिर इसको एडजस्ट करो, इसको आप ऐसे बैठे फिर सेटिंग को डिस्टर्ब नहीं, चेयर तो और पीछे नहीं होगी, ये देखो ना केबल का नहीं, लाइट की ज़रूरत नहीं है, लाइट बंद करेंगे। अच्छा देखो, जैसे ही मैं इस मेथड को मैंने अब सेलेक्ट किया हुआ है और जैसे ही मैं उसको एंटर करूँगा तो इसके नीचे कुछ बॉडी वो खुद ही बना लेगा। ये देखिए, बेस डॉट मूव,
क्योंकि ये मूव का मेथड बेस क्लास में भी है, पेरेंट क्लास में भी है, और यहाँ पे मैं उसको ओवरराइड कर रहा हूँ। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ये जो बेस डॉट मूव है ये क्या किसको कॉल कर रहा है, मूव मेथड ऑफ पेरेंट क्लास इज बीइंग कॉल्ड। ये बेस का मतलब जो पेरेंट क्लास है उसका मूव मेथड कॉल हो रहा है। यानी कि जब आप किसी वर्चुअल मेथड को ओवरराइड करते हैं चाइल्ड क्लासेस के अंदर, तो उस मेथड वो मेथड जो है सबसे पहले अपनी पेरेंट क्लास के बेस मेथड को उसको कॉल करता है। ठीक है, पेरेंट क्लास के मेथड को वो कॉल करेगा। और सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट करके फ़िलहाल मैं अगर मैं इसको स्टॉप कर दूँ, अगर मैं अब यहाँ पर मूव मेथड को एक नई इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ, ओवरराइड कर रहा हूँ मैं उसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, क्योंकि ये टाइगर की क्लास है इसलिए मैं उसको टाइगर के लिए स्पेसिफिक कर लेता हूँ इस मूव मेथड को। यहाँ मैं कहता हूँ कि टाइगर मूव्स ऑन 4 feet। ठीक है, मैंने यहाँ उसको नई इम्प्लीमेंटेशन दे दी। एनिमल की क्लास के अंदर मूव मेथड कुछ और काम कर रहा था, लेकिन टाइगर की क्लास के अंदर हमने उसके ज़िम्मे कोई एक नया काम लगा दिया। इसको हम कहते हैं कि मेथड को आपने ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड जब हमारा मेथड हो रहा होता है तो उसका नाम भी वही रहता है, और उसके जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो भी सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। ओवरराइडिंग में नेम भी वही रहेगा और जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी सेम रहेंगे। लेकिन एक और टर्म यूज़ की जाती है ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग में नाम तो वही रहता है, लेकिन जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या जिसको हम सिग्नेचर कहते हैं मेथड का, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ओवरराइडिंग कर रहे हैं। अब देखें, अब अगर मैं अब ये जो टाइगर क्लास है, अगर मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, टाइगर T1 इक्वल्स टू न्यू टाइगर, और अब मैं टाइगर का एक मेथड कॉल करने लगा हूँ मूव मेथड, और उसके बाद मैं यहाँ पर कंसोल पे रोकने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड लगा देता हूँ। देखिए, मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँ, टाइगर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद मैंने उसका मूव मेथड कॉल किया। तो देखिए यहाँ पर आपको आउटपुट मिल गई कि टाइगर मूव्स ऑन 4 feet। अब मैं एक चेंज करता हूँ, और ये जो मूव मेथड टाइगर का है जिसको हमने ओवरराइड किया है, यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट जिसको मैंने कमेंट किया था बेस डॉट मूव, इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ। अब इससे क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? स्नेक में कैसे आ जाएगा? देखिए, जब मैं ये टाइगर की क्लास है हमारी, जब मैं टाइगर का मूव मेथड कॉल करूँगा तो ये क्या कर रहा है, अपनी बेस क्लास के मूव को कॉल कर रहा है। इसकी बेस क्लास कौन सी है? एनिमल। एनिमल का मूव मेथड में क्या आपने काम किया हुआ है? ये उसका मूव मेथड है एनिमल का। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ऑल एनिमल मूव, ऑल एनिमल्स मूव। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो इसमें चला जाएगा, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। जब ये स्टेटमेंट इसकी बॉडी कंप्लीट हो जाएगी मेथड की, तो जहाँ से इसे कॉल किया गया था वो वापस कंट्रोल उससे नेक्स्ट लाइन पर आएगा। तो इसका मतलब है कि उसके बाद फिर वो प्रिंट करवाएगा कि टाइगर मूव्स ऑन 4 feet। पहले वो बेस का मूव मेथड कॉल कर रहा है, और बेस के मूव मेथड में आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी, जो भी काम किया, पहले वो परफॉर्म होगा। उसके बाद फिर वो अपने कॉलिंग इन्वायरमेंट में आने के बाद फिर वहाँ पर आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अब देखें इसकी आउटपुट, ऑल एनिमल्स मूव, ये आपको मिल रही है बेस डॉट मूव मेथड की वजह से। ठीक है, और उसके बाद टाइगर मूव्स ऑन 4 feet, ये टाइगर का जो मूव मेथड कॉल हो रहा है ये उसकी वजह से आपको आउटपुट मिल रही है। ठीक है, तो पेरेंट क्लास का अगर आपने मेथड कॉल करना है चाइल्ड क्लास से, तो आप बेस का कीवर्ड यूज़ करेंगे। बेस के कीवर्ड के साथ क्या हो, क्लोज हो गया, आप बेस के कीवर्ड के साथ
आप उस मेथड को कॉल करेंगे पेरेंट क्लास के मेथड को। इसी तरह से ये जो हमारे पास मूव का मेथड है, मैं इसको स्नेक क्लास के अंदर मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। ओवरराइड वाइड पब्लिक मूव, यानी कि अब आप स्नेक क्लास में उसी मूव मेथड की कोई नई इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। अगर आप यहाँ से बेस को कॉल करना चाह रहे हैं तो कर लें, अदरवाइज इसको कमेंट कर दें। और मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जी कंसोल पे जाके। ये मैंने इसको एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दे दी। मेथड एक है मूव का, एक क्लास में मैं उससे कोई और काम ले रहा हूँ, टाइगर वाली क्लास में, स्नेक वाली क्लास में मैं उससे कोई और काम ले रहा हूँ। इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कि हमने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को हमने इम्प्लीमेंट किया वर्चुअल मेथड को यूज़ करते हुए। ठीक है, वर्चुअल मेथड्स को यूज़ करते हुए हम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब देखो, मैं पहले स्नेक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर स्नेक का ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया हुआ। स्नेक s1 इक्वल्स टू न्यू स्नेक, और s1 का मैं मूव मेथड कॉल कर रहा हूँ। क्या स्टेटमेंट आपको मिलनी चाहिए, क्या आउटपुट आएगी इसकी स्नेक वाले मेथड से? हाँ, क्या बता रहे हो, जरा ऊंचे बताओ। तीनों क्या आउटपुट बताओ। हाँ, अच्छा, कोई और बताए? जी, पहले टाइगर वाली क्यों आएगी और ऑल एनिमल वाली बाद में क्यों आएगी? देखें जी, ऑल एनिमल्स मूव और टाइगर मूव्स ऑन 4 feet, फिर ऑल एनिमल्स मूव, स्नेक आल्सो मूव्स। ये दोबारा जो ऑल एनिमल वाली ये वाली जो स्टेटमेंट आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि स्नेक के मूव मेथड में भी बेस डॉट मूव कॉल हो रहा है। ये इस वजह से दोबारा से आ रही है। तो मेथड हमारे पास एक है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम डिफरेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग, या उसको आप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये जिस तरह से हमने वर्चुअल मेथड्स को हमने यूज़ किया, इसके ऑपोजिट एक कॉन्सेप्ट है जो कि एब्स्ट्रैक्ट का है। कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट, हाँ, जब आप मेथड को ओवरराइड कर देते हैं तो बेसिकली वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, कि क्योंकि मेथड का नाम एक ही है, मेथड एक ही है, लेकिन वो डिफरेंट, इसको आप कह लो कि फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट क्लासेस के अंदर। हाँ जी, आप यहाँ पे आप एक काम और भी कर सकते हैं। देखो, जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ एनिमल का, क्या मैं एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ? अभी तो मैंने टाइगर और स्नेक का क्रिएट किया, क्या एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा? है, होगा या नहीं? क्या था? हाँ जी, एनिमल का बेस मेथड कॉल, सॉरी, एनिमल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है या नहीं? हो सकता है, इसमें क्या ऐसा मसला है भाई? एनिमल की तो क्लास ही है ना, हर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल एनिमल का, हाँ, आप इस सेंस में अगर आप कह रहे हैं हर क्लास का मतलब कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, तो फिर इन दोनों का हो सकता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे देखना पड़ेगा कि पेरेंट क्लास आपकी किस टाइप की है।
ठीक है, अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट की बात मैंने की, अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट को डिस्कस करना है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किन का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और किन क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, मैं एनिमल और A1 उसका नाम रख रहा हूँ, A1 इक्वल्स टू न्यू एनिमल, सॉरी मैं यहाँ पे देता हूँ इक्वल्स टू न्यू टाइगर। वेरिएबल है हमारे पास बेस क्लास का एनिमल का, लेकिन जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं चाइल्ड क्लास का कर रहा हूँ, टाइगर। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% वैलिड है, ये इनवैलिड नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? बेसिकली टाइगर चाइल्ड क्लास है और एनिमल पेरेंट क्लास है, या जिसको हमने ऐसे भी कहा था कि टाइगर इज़ अ एनिमल। इसका मतलब ये है कि हर टाइगर एनिमल होगा, हर टाइगर एनिमल है, लेकिन तमाम के तमाम एनिमल्स जो है वो टाइगर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो टाइगर का ऑब्जेक्ट जो है इसको रेफर करने के लिए आप बेस क्लास का वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो बेस क्लास का जो वेरिएबल है उसमें आप किसी चाइल्ड क्लास का रेफरेंस स्टोर कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड में आप बेस क्लास का रेफरेंस स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि यदि टाइगर T2 इक्वल्स टू न्यू एनिमल, क्योंकि तमाम के तमाम एनिमल टाइगर नहीं है भाई, लेकिन सब के सब एनिमल जो है वो टाइगर, सॉरी सब के सब टाइगर जो है वो एनिमल है। तो जो बेस क्लास जो वेरिएबल है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि जब मैं A1 का डॉट मूव मेथड में कॉल करूँगा अगर, तो अब अगर मैं A1 का मैं मूव मेथड में कॉल कर रहा हूँ तो कौन सी स्टेटमेंट आनी चाहिए? टाइगर मूव्स ऑन 4 फीट या ऑल एनिमल्स मूव, कौन सी आनी चाहिए? पहले मैं बेस क्लास के ये जो कॉल हो रहा है मूव, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि सिंपल सी हमारी आउटपुट रहे और आपको समझने में कन्फ्यूजन ना हो। जी क्या बता रहे? क्यों? हाँ, इधर से गर्ल्स वाली साइड से भी कोई आवाज़ आई थी? जी बोले बोले। क्यों भाई जी यार, क्या आउटपुट आएगी है? जी जी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? कोई तुक्का ही लगा दो यार। नहीं, ऑब्जेक्ट तो बेस का नहीं क्रिएट हुआ। देखो ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हो रहा है? ऑब्जेक्ट तो टाइगर का क्रिएट हो रहा है, वेरिएबल बेस का है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जैसे कि स्टैक है, एक हीप है। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हीप में होता है और उसका रेफरेंस, उसका एड्रेस जो है वो स्टैक में पड़े हुए वेरिएबल के पास आ जाता है। तो जो स्टैक में वेरिएबल क्रिएट हुआ है वो है पेरेंट क्लास का, और जो हीप के अंदर ऑब्जेक्ट बना है वो है चाइल्ड क्लास का। अब देखिए, इसको रन करके देख लेते हैं। टाइगर मूव्स ऑन 4 फीट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ था वो टाइगर क्लास का हुआ था। इस पॉलीमॉर्फिज्म को, ये जो हमने यहाँ पे किया, इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।
या इसको एक और भी नाम दे दिया जाता है, वो लेट बाइंडिंग का है। लेट बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको ऐसा कहा क्यों जाता है? देखो बेसिकली जब आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखी, क्या ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है? स्टेटमेंट लिखते वक्त उस टाइम पर, उस वक्त तक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा रन टाइम पर क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब कंपाइल टाइम पर हमारा कंपाइलर ये समझेगा कि जैसे ये A1 जो मूव मेथड आप कॉल करने लगे हैं, ये एनिमल का मूव मेथड होगा, क्योंकि मूव मेथड दोनों में है, एनिमल में भी है, टाइगर में भी है। कंपाइल टाइम पे कंपाइलर ये समझ रहा होगा कि जैसे मुझे एनिमल का मूव मेथड कॉल करना है, क्योंकि वेरिएबल भी एनिमल का ही है। लेकिन रन टाइम पर जब ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा, वो क्रिएट होगा टाइगर का। वो रन टाइम पर डिसीजन होगा हमारा कि नहीं भाई, एनिमल का मूव मेथड नहीं कॉल करना, बल्कि टाइगर का मूव मेथड कॉल करना है। रन टाइम पर ये डिसीजन होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या इसको लेट बाइंडिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इस मेथड की एसोसिएशन के भाई कौन सी क्लास का मेथड कॉल करना है, एनिमल का या टाइगर का, इसका डिसीजन रन टाइम पर होगा, इसलिए इसको लेट बाइंडिंग भी कह दिया जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो जो हमारे पास बेस क्लास का वेरिएबल है, वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है, उसका एड्रेस अपने पास स्टोर रख सकता है। ठीक हो गया? चलो अभी हम इसी को, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म को हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को हम एक और तरीके के साथ भी इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, उसको जो है वो हम डिस्कस करने लगे। पहले मैं क्लास बना रहा हूँ। क्लास फॉर एग्जांपल व्हीकल, व्हीकल क्लास में मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वाइड, उसका नाम ABS मेथड में रख रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट के लिए ABS मैंने कर लिया। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी बॉडी नहीं होती, बल्कि आप उसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के आप उसको एंड कर देते हैं, यानी कि जस्ट डेक्लेरेशन होती है, उसकी बॉडी नहीं होती। Only have declarations, उसकी डेक्लेरेशन होती है, उसकी बॉडी नहीं होती। वर्चुअल इसके ऑपोजिट है, वर्चुअल की बॉडी होती है, एब्स्ट्रैक्ट की बॉडी नहीं होती। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा किसी ना किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही आते हैं। यानी कि अगर मैं एक कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड में बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए लाजमी है कि क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट ही हो। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं आ सकता। ठीक है? अगर देखो मैं व्हीकल का अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, या कोड को अगर मैं वैसे ही कंपाइल करूँ, तो शायद वो आपको, देखो अभी उसने एरर दे दिया आपको, नो करें इसको, वो आपको एरर क्या दे रहा है ये शायद अब आप लोग पढ़ नहीं सकेंगे। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि understanding abstract classes dot vehicle dot ABS method is abstract, but it is contained in a non abstract class। के ABS मेथड एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, लेकिन आपने उसको एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डाला हुआ है, लिखा हुआ है, इसलिए वो आपको एरर दे रहा है। अब हमें क्या करना होगा, देखो ये एरर आ गया यहाँ पर।
अब हमें क्या करना होगा, क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। तो अब हम क्लास के नेम से पहले भी एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिख देंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, मैं यहाँ पे आपको कुछ लिख दूँ नोटपैड पे। It may contains both abstract and non-abstract method। यानी कि abstract क्लास में ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है चली गई वो क्या हो गया, आ जाएगी वापस, क्यों परेशान हो गए आप? एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों तरह के मेथड्स हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा किसी न किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही आएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसी नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं आ सकता। We can't instantiate an abstract class। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब क्या मतलब हुआ? लग गया सही रहा, क्या कहें, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट का वैसे अगर आप मतलब अगर आप देखें तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब इनकम्प्लीट। अब एक क्लास ही इनकम्प्लीट है तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा? हाँ, अगर कंक्रीट क्लास हो, इसके जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके ऑपोजिट है कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास इज अ कंप्लीट क्लास एंड वी कैन इंस्टेंशिएट अ कंप्लीट और कंक्रीट क्लास। लेकिन जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वही इनकम्प्लीट है, तो ना आप उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते। अब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो इसको बनाने का क्या फ़ायदा है? We can use abstract class as a base class। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज अ बेस क्लास और एज अ पेरेंट क्लास यूज़ किया जा सकता है, यानी कि इससे आप दूसरी क्लासेस को ड्राइव कर सकते हैं, ये एज अ पेरेंट यूज़ हो सकती है, लेकिन इसको इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, बात क्लियर होगी? चलो अब हम आते हैं इधर, और अब मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास कार एक्सटेंड्स फ्रॉम व्हीकल। जावा के अंदर हम वर्ड एक्सटेंड्स का यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस के लिए, और यहाँ पे सी शार्प के अंदर हम कॉलन यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस के लिए। अब कार क्लास क्या कर रही है? व्हीकल क्लास से इनहेरिट हो रही है भाई। अब व्हीकल क्या है? व्हीकल किस टाइप की क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। व्हीकल क्लास एज अ पेरेंट यूज़ हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एज अ पेरेंट यूज़ हो सकती हैं, लेकिन उनका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जब कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट होती है तो उस क्लास के लिए ये लाजमी होता है कि वो अपनी पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा और शायद आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो गया होगा कि आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आई होगी। देखो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ।
when a class inherits from an abstract class, then it is necessary for the child class to implement all the abstract methods of its parent class. जब एक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो रही है तो उस चाइल्ड क्लास के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी पेरेंट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उन सब की इम्प्लीमेंटेशन दे। अब देखो जैसे ये यहाँ पर कार क्लास जो है वो व्हीकल से इनहेरिट हो रही है, यानी कि कार की पेरेंट क्लास कौन सी है? व्हीकल, और व्हीकल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसलिए कार क्लास के लिए ये लाजमी होगा कि वो अपनी पेरेंट क्लास यानी कि व्हीकल क्लास के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे। चाहे वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है पेरेंट क्लास के अंदर, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, चाइल्ड क्लास के लिए लाजमी होगा कि अपनी पेरेंट क्लास के तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे। अगर कोई चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की या एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देना चाहती तो फिर उस चाइल्ड क्लास को चाहिए कि वो खुद भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, अगर चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देनी तो फिर चाइल्ड क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनना होगा। ठीक है जी, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये वाली जो कार है ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब कार क्लास के लिए ये लाजमी है कि वो इसकी ABS मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे। अगर आप नहीं देते तो देखें, मैं उसको रन करता हूँ, वो यहाँ पे आपको एरर दे रहा है। पहले इधर एरर दे रहा था, वो एरर कहीं और चला गया और वो क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास डॉट कार डज नॉट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर। कौन से वाला? ABS मेथड। ये जो कार की जो क्लास है, ये देखिए यहाँ पर एरर आ गया कि ये अपनी पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसका नाम ABS मेथड था उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही। अब इसके लिए ज़रूरी है कि करें। ठीक है, या फिर क्या हो जाए? क्यों भाई, आप लोग क्यों हंस रहे हो यार? आज आप लोगों के दिमाग में शुरू से ही छुट्टी सवार है और अब मैंने ही पूरा 8 बजे तक पढ़ाना है। सर किधर जा रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप किसी कॉल है? यार इससे चलो अटेंड करके आ जाओ फटाफट। क्यों? चार्जर लगाओ इसका फटाफट। ऐसा नहीं हो सकता चार्जर ना हो, गर्ल्स के पास होगा, निकालो चार्जर दो। हाँ जी, तो अब ये जो कार है, इस कार क्लास है, इसके लिए ज़रूरी है कि ये ओवरराइड करे अपनी पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। जैसे मैं एंटर करूँगा फिर यहाँ पे खुद ही वो ब्लॉक एक बना देगा और आप इस टाइम एक थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो स्टेटमेंट उसने लिख दी है, थ्रो न्यू नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन। ये हमने एक्सेप्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इस कार क्लास ने अपनी पेरेंट क्लास के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन कर दी। ठीक है, उसके अंदर हमने को बॉडी पे कुछ नहीं लिखा, लिखना चाहो तो यहाँ लिख भी दो। इन कार क्लास या इन चाइल्ड क्लास। अब देखें, अब कोई एरर नहीं होगा,
और ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो ठीक रन हो रही है। अच्छा, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मैं एक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कार C1 इक्वल्स टू न्यू कार, और C1 का मैं मेथड कॉल करता हूँ ABS मेथड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर व्हीकल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, व्हीकल V1 इक्वल्स टू न्यू व्हीकल, तो कोई मसला तो नहीं होगा। हाफिज साहब क्या हो गया, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं यार आप, क्या हो रहा है ये? अच्छा बताओ, ये क्रिएट हो जाएगा ऑब्जेक्ट? हैं? हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट, हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, व्हीकल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और अभी हमने ये बात पढ़ी कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आपसे करने की कोशिश करके देख लें यहाँ पर, तो देखें वो यहाँ पर आपको एक एरर दे रहा है। लास्ट लाइन अगर आपसे पढ़े, वो कहता है कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम उसे कंसोल पे रोकने के लिए मैंने ना वीडियो ये बनानी बंद कर देनी है। तुम लोगों को टेंशन ही वीडियो की पड़ी रहती है ना, इसलिए बातें भी करते रहते हैं, लेक्चर भी तवज्जो के साथ भी सुनते हैं। हाँ, क्या हो गया सब्जेक्ट हो? ये सारी वो चीज़ें जो आप सिंपल ऊप वाले कोर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहीं जी, इंशाल्लाह। वो मैंने पॉज किया था, वो कॉल आई थी, वो मैंने कंटिन्यू नहीं की, नहीं चल रही थी। हाँ, वो पीछे टाइम 5 मिनट आ रहा। चलो ये सब स्टॉप करें।